जो हर परिस्थिति में हैप्पी रहे, खुश रहे, यही आत्मज्ञान है। हर हाल में खुश है, हर हाल में ईश्वर की कृपा समझना। जैसे आपका फायदा हो रहा है बिजनेस में, फायदा हुआ तो आपने कहा बड़ी कृपा है, और जरा नुकसान हुआ तो आपको क्या लगा, अरे गोपियां भगवान की शिकायत के बहाने मैया के पास जाके भगवान का दर्शन करके आ जाती थी। कभी भगवान मिट्टी खाते तो कभी मुंह खोल करके जरा से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाते। ये सारी लीलाएं भगवान की केवल भक्तों को सुख देने की और समाज को प्रेरणा देने की लीलाएं हैं। परीक्षित जी ने कहा कि यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया कि भगवान पुत्र बन करके आए। हाँ, तूने कौन से पुण्य किए मैया, तूने कौन से पुण्य किए मैया। कोई भक्त ये अभिनय, कोई भक्त ये अभिनय, कोई भक्त ये अभिनय, और भगवान अपनी लीला करते रहते हैं। बोलो हाँ। तो कभी आपका पुण्य होगा तो अगली लीला में आपको मैया यशोदा बना लेंगे। बहन का भाव होगा तो द्रौपदी बना लेंगे, पति का भाव होगा तो गोपी बना लेंगे। आप बताओ आपको क्या बनना है? मैया आपको क्या बनना है अगले जन्म में? मैया आप क्या बनना चाहोगी? बोलो मेरी माँ। आप क्या बनोगी मैया अगले जन्म में? हैं? माँ। इस जन्म में भी तो आप माँ बनी हो। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बनी तो हो 3 बार माँ। मां मैया यशोदा ने सेवा के बल पर भगवान को जीत लिया, प्राप्त कर लिया। आज मैया मेरी हरी मांग तेरी भरी, मां श्रृंगार करके जाती शमशान। तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी चूड़ी, तेरी मांग भरी तो मेरी मांग अंतर क्या। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। जली जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का जीते। बुरा समय बना देते हैं। यदि आप ही सही समय का सही यूज करें, सही तरीके से चलें, तो वो समय सदा सही रहेगा। आप ही समय का दुरुपयोग करके अच्छे समय को बुरा बना देते हैं। लड़ झगड़ के, अभिमान करके, बेवजह पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके फिर बाद में आप रोते हो कि देखो। इसलिए मेरी मां, इस बात को समझने की जरूरत है। अभिमान ना करिए, दूसरा जगत पर मोह ना रखिएगा। बस अभिमान ज्यादा आया करे तो शमशान की तरफ एक आध राउंड लगा लिया करो। शमशान में आप जैसे कितने अभिमानी जो कल तक बड़े घमंड में चल रहे थे, आज चिता पे जल रहा है, और जल रहा घोचूलाल
पूछा काय भैया तुम तो जिंदा थे तो बड़े अकड़ के चलते थे, आज जल रहे हो। घोचूलाल ने कहा भैया क्षमा कर दो, जब वक्त था तो मैंने समय को पहचाना ही नहीं, मैंने इज्जत ही नहीं की लोगों की, परिवार की, पैसे की कोई कदर नहीं की। पैसा था तो शराब पी करके, बकरा काट करके, गलत काम करके उसे नष्ट किया। आज मैं जल रहा हूं, उसी पैसे से मैंने पाप कमा लिया। अब जलने के बाद शरीर में, चिता में शरीर तो जल जाएगा, पर शरीर से किया गया पाप कैसे जलेगा? वो थोड़ी जलता है, वो तो भोगना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, जब आप मरोगे तो कौन कौन जलेगा? बोलो। आपका शरीर जलेगा, पर इस शरीर से जो आपने पाप किया है वो जलेगा? बोलो। दिल दुखाया है, मारा है, काटा है, जलेगा? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि आप जब जलोगे चिता पर, तो जो आपने भूखे को रोटी खिलाकर पुण्य कमाया होगा, किसी बेटी का विवाह करके घर बसाकर पुण्य कमाया होगा, किसी बेसहारा का सहारा बनकर जो पुण्य कमाया होगा, क्या वो पुण्य भी चिता पे जल गया होगा? ना पाप जलेगा ना पुण्य जलेगा। इसलिए कहता हूं पाप भी संग चलेगा और पुण्य भी। इसलिए पाप क्यों करना? पाप ना रहे रत्ती भर, पुण्य ही पुण्य करो। क्या जरूरत है पाप करने की? हमारा कौन सा काम रुका है पाप के बिना? बताओ, कौन सा पाप के बिना काम रुका है कि ये पाप नहीं करेंगे तो ये काम नहीं होगा? सारे काम बिना पाप के हो सकते हैं, हो सकते कि नहीं? आपका पेट सच बोल के भर सकता है कि नहीं? तो क्यों जरूरत है झूठ बोलने की? क्यों पाप कमाने की जरूरत है? पेट ही तो भरना है। कौन सा तिजोरी भर लिए हो तो कौन सा ले जाओगे एक आध तिजोरी? इसलिए कहता हूं सेवा करो। हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा, यहीं सबको चुकाना है, यहीं सबको चुकाना है। इसलिए आपसे मेरी विनती, अच्छा पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, और उस बिस्तर पर हैं उनके बेटे को फोन लगाया कि माँ को देख लो, मिल लो, बोल दिया बेटे ने कि दोबारा फोन मत लगाना। ऐसी औलाद जो अपनी माँ को जीते जी देखना नहीं चाहती, भला ऐसे बेटे क्या रोटी देंगे, क्या सहारा बनेंगे? इन बेटों से उम्मीद नहीं है, पर आप जैसे भक्तों से उम्मीद है कि आप सहारा जरूर बनेंगे न माओ का, आप रोटी जरूर देंगे। आप भी आधा घंटा ज्यादा कमाया करो ये सोचकर कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल में रहती है। इन माओं के आप बेटा